क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी श्री कृष्ण रोए थे? भगवान होकर भी कृष्ण के आंखों से आंसू क्यों गिरे? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव पराजित हो चुके थे, पांडव विजयी थे, धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अधर्म का अंत हो गया था। पूरा कुरुक्षेत्र शांति में डूबा हुआ था। लेकिन उसी शांत कुरुक्षेत्र में जहां हजारों योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वहां श्री कृष्ण अकेले खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, प्रभु, आपने तो धर्म की स्थापना की है, फिर ये आंसू क्यों? तब श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, आज धर्म जीता है, लेकिन मानवता हार गई है। कृष्ण ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हैं, द्रोणाचार्य इस संसार में नहीं रहे, दानवीर कर्ण अपने सभी गुणों के बावजूद मारे गए और बालक अभिमन्यु, जिसे पूरा जीवन देखना था, वह भी युद्ध की भेंट चढ़ गया। कृष्ण बोले, हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई, हजारों पत्नियां विधवा हो गईं और अनगिनत बच्चे अनाथ हो गए। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, मैं युद्ध रोक सकता था, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों का फल समझाना जरूरी था। कृष्ण बोले, जब ज्ञान होते हुए भी मनुष्य अहंकार में डूब जाए, जब रिश्तों से ऊपर सत्ता आ जाए और जब धर्म को अपने स्वार्थ के अनुसार मोड़ा जाए, तब विनाश निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण इसलिए नहीं रोए कि युद्ध हुआ था, वे इसलिए रोए क्योंकि मनुष्य ने धर्म से ज्यादा अहंकार को चुना। उन्होंने कहा, जब मनुष्य खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगता है, तब भगवान भी चुप हो जाते हैं। फिर कृष्ण ने भविष्य की ओर देखते हुए कहा, कलियुग में युद्ध तलवार से नहीं होगा, कलियुग में युद्ध अहंकार, स्वार्थ और लालच से होगा। आज भी हम वही कर रहे हैं। हम सही जानते हैं, फिर भी गलत करते हैं। हम धर्म की बातें करते हैं, लेकिन जीवन में उसे अपनाते नहीं। इसीलिए महाभारत के बाद श्री कृष्ण रोए थे, क्योंकि युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन मनुष्य खुद से हार गया था। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।